आगे देखिए जावा द्वीप, ठीक है, इसका भी वर्तमान नाम क्या है, ये इंडोनेशिया ही है, क्योंकि इंडोनेशिया के ये छोटे छोटे भाग हैं जिसमें मलाया, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सारे जो हैं वो आने वाले हैं आपके सामने। देखिए जावा, जावा का भी वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम जो है वो इंडोनेशिया है, और इनके शासक का नाम क्या था, तो देववर्मा। स्मारक बोरोबुदुर, बोरोबुदुर किस धर्म से संबंधित है, तो बोरोबुदुर जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। जकार्ता के निकट इंडोनेशिया की जो राजधानी है, ध्यान रखिएगा, जकार्ता जो है वो क्या है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है वर्तमान में, ठीक है। तो जकार्ता में एक बौद्ध स्तूप बनाया गया है, जिस बौद्ध स्तूप को बोरोबुदुर के नाम से जाना जाता है। इससे भी ये पता चलता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ, ठीक है। अगर इतिहास की बात करें, हम हिस्ट्री की अगर हम बात उठाकर देखें, तो अगर दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म फैलने का सबसे बड़ा कारण अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो वो अशोक मौर्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक अशोक, और दूसरा कनिष्क, इन दोनों राजाओं ने जो है वो दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म को फैलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है दोस्तों। तो इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म से रिलेट करते हुए दोनों नाम जो हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन दोनों ने ही जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके अंदर पहला आता है अशोक और दूसरा आता है कनिष्क। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, इसके साथ ही जावा के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। देखिए जावा के बारे में संस्कृत अभिलेखों में राजा पूर्णवर्मा का उल्लेख प्राप्त होता है। हर जगह देखिए आप संस्कृत जो है वो भाषा बढ़ रही है। संस्कृत आज जो है वो हम लोग पढ़ने से कतराते हैं, या इसे हमने जो है वो थर्ड लैंग्वेज, तीसरी भाषा का दर्जा दे रखा है, लेकिन देखिए उस समय में जो है वो संस्कृत की ख्याति कितनी बड़ी हुई थी। देखिए चीनी यात्री फाहियान के बारे में हमने पढ़ा था कि फाहियान जो है वो कब आए थे, तो फाहियान जो है वो गुप्त साम्राज्य के समय में यहाँ पर आए थे, ठीक है दोस्तों। तो गुप्त साम्राज्य के अंदर जो है फाहियान आए थे, और भारत से चीन लौटते समय जावा रुका। ये व्यक्ति जो है वो चीन लौटते हुए बीच में जो है वो जावा में रुका। जावा में सैकड़ों हिंदू व बौद्ध मंदिरों के ध्वंसावशेष का मतलब होता है टूटे फूटे जो अवशेष बच जाते हैं, यानी कि जिन चीज़ों को तोड़ दिया जाता है, ध्वंस कर दिया जाता है, उनका जो शेष भाग जो बचा हुआ है, ठीक है ना, जो बचा हुआ हिस्सा है, उनको प्राप्त हुए थे। और इससे ये पता चलता है दोस्तों कि उस समय में जावा के अंदर, यानी कि यवद्वीप के अंदर जो है वो क्या है, यहाँ पर जो हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिरों का बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो मतलब बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में जो है वो बनाया जाता था दोस्तों, ठीक है। कि उस समय में ये चीज़ें मिली। भारतीय कला, साहित्य, भाषा और वर्ण व्यवस्था व त्यौहार एवं रीति रिवाज प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक रूप से जावा में देखा जा सकता है। जावा के अंदर जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी क्या बोलते हैं आपके जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी क्या बोलते हैं त्यौहार है, रीति रिवाज है, इन सभी के अंदर जो है वो हमें हिंदू धर्म की झलक मिलती है। और ये यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, वहाँ जावा में भी दिखाई देता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी जानकारी के साथ में, और आगे की जो चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे। ब्रोमिया एक और जगह का नाम जो है हमारे सामने आया। देखिए ब्रोमिया, संस्कृत मूल वर्मा जो है वो यहाँ के शासक थे। लेख जो हैं, लेख यानी कि अभिलेख, शिलालेख, ये सारे के सारे किस में मिले, संस्कृत भाषा में मिले। मूल वर्मा कौन थे, मूल वर्मा यहाँ के राजा थे, शासक थे। ब्रोमिया का मतलब ही क्या होता है, ब्रोमिया का मतलब ही ब्राह्मण होता है, ठीक है दोस्तों। और ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। तो जितने भी नाम अभी तक हमने पढ़े, सुमात्रा, कंबोडिया, जावा, ठीक है, यवद्वीप, ये सारों के जगह, या ब्रोमिया हुआ, इन सभी की जगह जो है वो क्या है, इन सभी के अंदर जो है वो ब्राह्मण और या यूं कह लीजिए बौद्ध धर्म, इन सभी का प्रचार प्रसार जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। और इससे ये पता चलता है कि हमने पुराने समय में अपनी संस्कृति का आदान प्रदान जो है वो कितनी ज़्यादा मात्रा में किया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ब्रोमिया के बारे में और जानकारी जो है वो देखिए। मूर्तियां ब्रोमिया में जो है वो कौन कौन सी मिली, तो मूर्तियों में एक तो शिव की मूर्ति मिली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शैव धर्म को मानने वाले लोग खूब थे, ठीक है। गणेश की मूर्ति मिली, गणेश को भी जो है वो अपना इष्ट मानते थे ये लोग, ठीक है। उसके बाद में दुर्गा का मतलब ये हो गया कि स्त्री पूजा, ठीक है ना,
स्त्री पूजा जो है वो इस समय में प्रचलित थी। ठीक है, नंदी की मूर्ति यहाँ पर मिली। महाकाल जो है वो शिव का ही एक रूप माना जाता है, तो महाकाल की मूर्ति भी यहाँ पर मिली, और बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ पर। बुद्ध की मूर्ति का मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार भी यहाँ पर हुआ। तो बौद्ध धर्म के साथ में शैव धर्म के साथ में जो है वो स्त्री पूजा के भी विवरण यहाँ पर मिलते हैं कि स्त्री को जो है वो देवी स्वरूप मानकर यहाँ के लोग जो हैं वो ब्रोमिया में इनकी पूजा किया करते थे। चलिए दोस्तों, इस जानकारी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बाली कौन सी जगह है। देखिए बाली जो है वो बाली द्वीप है, और वर्तमान में इसका नाम भी जो है वो क्या है, इंडोनेशिया है। मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि इंडोनेशिया जो है इनकी छोटी छोटी जो जगह थी जो उस समय में अलग अलग स्तरों पर बटी हुई थी, आज उनका जो एक नाम है वो इंडोनेशिया लिया जाता है, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी जकार्ता है। आगे बढ़ेंगे। सुदूर पूर्व में स्थित यह एकमात्र उपनिवेश जिसमें अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को अब भी अनुक्षण रखा हुआ है। आज भी जो है वो बाली के अंदर हिंदू दैविक जो देवता हैं उनकी पूजा आज भी की जाती है दोस्तों। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो उस समय में हुआ था वो आज भी वैसे का वैसे ही है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें तो गणेश चतुर्दशी जो है वो आती है, तो उस पर गणेश जी की पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण जी की पूजा की जाती है। वैसे ही यहाँ पर जो है इस संस्कृति को अभी भी जो है वो बचाकर रखा गया है। क्या किया गया, देखिए हिंदू धर्म वह संस्कृति के अवशेष यहाँ विद्यमान है। यहाँ आज भी विष्णु, देखिए विष्णु, शिव, गणेश व दुर्गा की मूर्तियाँ मिलती हैं, और मूर्तियों के साथ में इनकी यहाँ पर स्तुति भी की जाती है। तो भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर शिव, विष्णु और गणेश जी की जो है वो पूजा की जाती है। वहाँ जो देश है बाली, इंडोनेशिया, वहाँ पर भी इन देवताओं को इष्ट मानते हुए इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। देखिए कितनी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। हमारी हिंदी संस्कृति जो है हमने कहाँ तक बढ़ाया, लवदेश, जिसका वर्तमान नाम जो है वो क्या है, वो है लाओस या लवपुरी नगरी। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के जो दो पुत्र थे, श्री राम के जो पुत्र थे लव और कुश, आपको पता ही होगा श्री राम, आपने रामायण जो है वो सभी ने देखी होगी। राम के जो पुत्र थे जिसमें पहले का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश, इस लव के नाम पर जो है वो लवदेश नाम रखा गया, जिसे लाओस बोला जाता है या लवपुरी नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। और इसको बसाने का श्रेय जो है वो श्री राम के पुत्र लव को जाता है। इसका मतलब ये समझना है आपको कि पुराने समय में जो वैदिक धर्म है उस धर्म को कितना ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिला, कितना ज़्यादा जो है वो हम इसको लेकर आगे बढ़े, और धीरे धीरे इसका विकास जो है वो आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए लवदेश के बारे में और सारी बातें जो हैं वो करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं उनका सार यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। देखिए लवदेश, लाओस वही चीज़, देवता जो है वो भद्रेश्वर, ठीक है। और प्रभाव यहाँ पर कौन कौन से धर्म का है, तो देखिए शैव धर्म, ठीक है। शैव धर्म जो राज्य था उसमें श्रुतवर्मन नाम के राजा थे। शैव धर्म, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शैव धर्म किसे कहा जाता है, शिव के उपासक, शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। यानी कि शिव को अपना जो है वो इष्ट मानने वाले व्यक्तियों को जो है, शिव को अपना इष्ट मानने वाले व्यक्तियों को शैव कहा जाता है। तो ये लवदेश के अंदर जो है वो शैव धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे। देखिए पुत्र जो है इनका, उनका नाम था श्रेष्ठवर्मन, और दूसरा जो पुत्र था इनका, इन्होंने एक श्रेष्ठपुर नाम के नगर की भी स्थापना करवाई थी। तो श्रेष्ठवर्मन नाम के पुत्र ने अपने ही नाम के ऊपर एक श्रेष्ठपुर नगर की स्थापना करवाई। श्रुतवर्मन नाम के यहाँ के राजा थे जो किस धर्म को मानते थे दोस्तों, शैव धर्म को। शैव किसे कहते हैं, शिव के उपासक को शैव कहा जाता है, मतलब शिव को अपना इष्ट मानने वाले को शैव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी जो है वो यहाँ तक आपको मैं बता चुका हूँ। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ जो है इसमें छूटनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे इसके साथ ही हम लोग लवदेश में जो है वो कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जो हिंदू त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, वही त्यौहार जो है वो वहाँ पर भी मनाए जाते हैं। जिसमें पहला त्यौहार है जो है वो है दोस्तों, देखिए प्रतिपदा और विजयदशमी। इनके बारे में जो है वो आपको जानकारी देना चाहेंगे। प्रतिपदा जो है वो क्या होता है, तो देखिए अगर बात करें हिंदू कैलेंडर की, हिंदू
कैलेंडर की अगर बात करें तो हिंदू कैलेंडर का प्रथम दिन, हिंदू कैलेंडर का प्रथम दिन जो है वो क्या कहलाता है, वो प्रतिपदा कहलाता है दोस्तों। वो कौन सा दिन कहलाता है, प्रतिपदा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हिंदू कैलेंडर जो है वो सूर्य और चंद्रमा की जो आपस में मिलनसार होती है, जो सूर्य और चंद्रमा के जो घटक होते हैं उन घटकों से जो है ये दिन बने हुए होते हैं, और हम जो है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है वो भी इस्तेमाल करते नहीं हैं, इस वजह से जो है वो हमें इसकी जानकारी ज़्यादा है नहीं। लेकिन प्रतिपदा का त्यौहार, या यूं कह लीजिए कि हिंदू नववर्ष जो है वो प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर का पहला दिन। हम तो जो है वो हैप्पी न्यू ईयर या न्यू ईयर का जो दिन है वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो है वो मनाते हैं, इसी वजह से इसकी जानकारी जो है वो हमें है नहीं। लेकिन लवदेश यानी कि लाओस में जो है वो इस त्यौहार को मनाया जाता है और हम भी मनाते हैं। आगे देखिए विजयदशमी। तो विजयदशमी के बारे में तो जो है वो आपको अच्छे से जानकारी होगी कि विजयदशमी जो है वो दशहरा को कहते हैं। दशहरा जिस दिन जिस दिन जो है वो श्री राम ने रावण को मारा, उस दिन के त्यौहार को जो है वो विजयदशमी के दिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो विजयदशमी का मतलब क्या हो गया आपका, दशहरा, और प्रतिपदा का मतलब हो गया हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका पहला दिन। इन सभी त्योहारों को जो है वो लवदेश में बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो मनाया जाता है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे लवदेश के बारे में और क्या जानकारी है हमारे पास में। तो देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रचारकों ने विश्व के कोने कोने में पहुंचकर अपनी सभ्यता और संस्कृति व भाषा, जीवन शैली एवं रीति रिवाजों का प्रयास किया दोस्तों। वापस से उस जानकारी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि धम्ब महामात्र, क्या दोस्तों, धम्ब महामात्र की स्थापना जो है वो किसने की थी, इसका हिंदी अर्थ होता है धर्म प्रचारक। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों, धर्म प्रचारक। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक अशोक सम्राट ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। अशोक ने जो है वो धर्म प्रचारकों को धम्म महामात्र के नाम से बनाया और दुनिया के अंदर जो है वो हमारे रीति रिवाजों, हमारी भाषा, हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति को जो है वो आगे बढ़ाया। और वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ भी जो है वो हम लोग पहले देख चुके हैं कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है। जो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो एक संस्कृत का वाक्य है और इसका अर्थ क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है वो एक परिवार के समान है। इस भावना को जो है वो चरितार्थ किया हमने पूरी दुनिया के अंदर, और इसी का कारण है कि इतने ज़्यादा जो जगह है वहाँ पर आज भी हिंदू धर्म को बड़े धूमधाम से, वैदिक धर्म को बड़े धूमधाम से, या यूँ कह लीजिए कि बौद्ध धर्म को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।